तो आज की इस क्लास में पॉलिनोमियल के सेकंड एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ p of x मींस पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल ऑफ x 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। देन फाइंड द फर्स्ट, क्वेश्चन दिया हुआ p ऑफ 0 यानी पॉलिनोमियल ऑफ 0 निकालना है, पॉलिनोमियल ऑफ 3 निकालना है, पॉलिनोमियल ऑफ -2 यानी x की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में रखनी है 0 और पॉलिनोमियल ऑफ x की क्या वैल्यू आएगी वो हमें बताना है। तो कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है, कुछ दिमाग आपको ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, बस आसानी से पॉलिनोमियल ऑफ x लिखा हुआ इसको लिख लीजिए। पहले लिख लिया। अब क्या दिया? x की वैल्यू क्या निकालनी है? 0। x की वैल्यू क्या रखनी है? 0। p ऑफ 0 यानी जैसे यहां पर x है, यहां पर कर रहा है p ऑफ 0 यानी x की वैल्यू क्या लिखनी है? 0। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 निकालना है। इसका मतलब ये हुआ जहां जहां पर यहां पर x है वहां वहां पर x की ये वाली वैल्यू यानी कि 0 उठाकर रख देंगे। तो यहां पर 5 है, लिख लीजिए, माइनस 4 है, मल्टीप्लाई x है तो मल्टीप्लाई लिख लीजिए, और x की वैल्यू क्या रखनी है? 0 लिख दीजिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 0 स्क्वायर। तो यहां पर कुछ नहीं है, 5 है, डायरेक्ट 5 लिख दीजिए। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई सभी लोग जानते हैं 0 होता है, नहीं जानते तो उसको याद रख लीजिए, 0 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0। तो यहां पर ये हो गया 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर यानी 0 ही आएगा, 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, और 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अभी बताया गया 0, तो यहां पर भी क्या जाएगा? 0। तो 5 माइनस 0 प्लस 0, 0 में कोई भी नंबर जोड़िए वही आएगा, तो बच क्या गया आपका? 5। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ क्या निकालना है? फर्स्ट आपका सॉल्व हो चुका है, सेकंड क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या निकालना है? पॉलिनोमियल ऑफ 3 यानी x की वैल्यू यहां पे क्या रखनी है? 3। तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 निकालना है, यानी जहां पर इस क्वेश्चन में x है वहां वहां पर हम x की वैल्यू 3 यानी x का मान उठाकर वहां पर 3 लिख देना है। ठीक है, तो जैसे x का मान 3 लिखेंगे, देखिए क्या आता है। तो 5 यहां पर कुछ x तो है नहीं, तो ऐसे ही पूरा 5 लिख, जहां x नहीं है पूरा मान ऐसे ही लिख देना है। फिर -4x है, माइनस लिखिए, 4 है, x की वैल्यू क्या लिखनी है? x की जगह पर क्या रखना है? 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या लिखनी है? 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, 5 ऐसे लेके 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस ही रहना है, यहां पर प्लस रहना है। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 2 से मल्टीप्लाई 18। ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना प्लस माइनस एक साथ है तो सारे प्लस को एक जगह कर दीजिए। 18 और 5 23, प्लस प्लस को ऐड करते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं, -12 लिख लीजिए। प्लस माइनस से सेपरेट करना है और साइन किसका यूज करना है? ग्रेटर का। तो 23 माइनस 12 करेंगे, कितना आएगा? 11। साइन किसका लगेगा? प्लस का। आंसर आ चुका है। ठीक है, इसका भी आंसर आ चुका है आपका। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया। थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर दे तो दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। जी, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है, बस यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ y लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? पॉलिनोमियल ऑफ y। तो क्वेश्चन 2 आपका है इफ पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस y स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। ठीक है, फाइंड क्या करना है इसमें? फर्स्ट फाइंड करना है पॉलिनोमियल ऑफ 0, सेकंड क्या करना है? पॉलिनोमियल ऑफ 2, एंड थर्ड आपको करना है पॉलिनोमियल ऑफ -1। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो आप देखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x है तो यहाँ इक्वेशन में सारे वेरिएबल x थे, यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ y है तो यहाँ इक्वेशन में सारे वेरिएबल y है। तो सॉल्यूशन में सेम मेथड लगाएंगे जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ y हम जो पूरा क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, एक बार आप पूरा उतार लेंगे। ठीक है, हो गया।
अब अगर देखिए तो यहाँ पर 3 टर्म था या 4 टर्म है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मेथड पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, यानी x की y की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी है, जीरो रखनी है। तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल का p और y की वैल्यू जीरो लिख देते हैं। इक्वल में जहां जहां पर y है वहां वहां पर इसका मान वैल्यू जीरो लिखना है। ठीक है, तो 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई जीरो का क्यूब, यहां पर क्यूब आएगा, क्यूब। ठीक है, यहाँ क्यूब था हो गया। अब ये आपका 4 बचा, 3 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस लगाइए माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो का क्यूब करिए, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई किए जीरो, जीरो से किसी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो, ये पूरा जीरो, बचा क्या 4, क्या बच गया 4, ये इसका आंसर हो गया, यानी पॉलिनोमियल ऑफ जीरो कितना आया 4। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगाते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 2 निकालना है। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 यानी x की वैल्यू 2 रखनी है। इक्वेशन क्या है, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2 माइनस 2, y की वैल्यू 2 और यहाँ स्क्वायर इसलिए स्क्वायर प्लस 5 और y की वैल्यू 2 यहाँ पे लिखेंगे और पावर 3 क्यूब लिख देना है। 4 को 4 लिख ले, 3 2 जा 6, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, स्क्वायर मीन्स उसका उसी से मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो गया, यहां तक हो गया -4। ये माइनस बाहर है इसलिए इसका माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं लिखेंगे, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 लिखते हैं, यहाँ पर 2 का क्यूब है यानी 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 और 4 से 2 का मल्टीप्लाई 8, 8 5 जा कितना होगा 40। अब ध्यान दीजिए ये +4 ये -4, +4 -4 जीरो यानी कैंसिल हो गया, 6 और 40 बच गया 46, प्लस है दोनों को 8 कर दीजिए, जोड़ देंगे आंसर आ गया। ठीक है, सेम पिछला क्वेश्चन है। चलिए इसी तरीके से और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी कुछ इससे मिलता जुलता, अगर आप यहां तक सीख चुके हैं तो आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें दिक्कत नहीं होगा, बस आपको ध्यान देना है क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, इसी पैटर्न पे है तो इसको हम लोग नहीं सॉल्व करते, फोर्थ में फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करना है, क्वेश्चन 4 फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। सेकेंड क्वेश्चन ढेर सारे, हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। q ऑफ x प्लस इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, एक और लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन जो आपको दिया हो, hx दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका VI 6 है, h ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 1। ये हम लोग यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे और ये तीनों क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट हम लोग को फाइंड क्या करना, फाइंड ऑफ द जीरोस यानी यक्स की वैल्यू, जीरोस मतलब यक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यानी इसमें से हम यक्स की कौन सी वैल्यू रखने पर कि पूरा आंसर 0 आ जाए। तो उसके लिए एक तरीका क्या है, सिंपल सा, जब भी आपसे जीरोस पूछे इसका मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, एक ऐसा वैल्यू कि यक्स की वैल्यू रखने पर 0 आ जाए, उसी को हम यक्स ऑफ जीरोस बोलते हैं, जी पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस बोलते हैं, मतलब यक्स की वैल्यू निकालनी है। अब p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हम ले लेंगे, अब p ऑफ x की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ उसको लिख लेंगे, इक्वल में इक्वल लगा, 0 इधर था लिख लेंगे। अब इसी को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, ट्रांसपोजिशन करना है, यानी यक्स वाले टर्म को एक तरफ बाकी सारे टर्म को ट्रांसपोजिशन क्रॉस मल्टीप्लाई यानी पश्चांतर या तिर्यक गुणा करके हल कर देना है, यानी यक्स की वैल्यू निकालनी, यक्स अकेले। तो यक्स यहीं पर 5 आपका 5 इधर गया
-5 से उधर जाएगा आपका क्या होगा, इक्वल के उधर जैसे ही जाएगा साइन चेंज, +5 हो गया। 0 पहले से था, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 + 0, डायरेक्ट आप x = 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। क्लियर है, आंसर आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। चलिए दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, q ऑफ x = x + 4। क्या दिया हुआ है, q ऑफ x = x + 4, ये दिया है। इसमें भी वही x की वैल्यू निकालनी है, यानी जीरोस निकालना है। जब जीरोस निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा हम पहले इसको जीरो के इक्वल ही दिखा देंगे। q ऑफ x = x प्लस सॉरी q ऑफ x = 0। जीरोस निकालना है, जीरो बगल में दिखा दीजिए, हो गया। अब q ऑफ x की वैल्यू यहां से उठाकर हम लोग यहां रख देंगे। यहां पर दिया x + 4, लिख दीजिए x + 4। इक्वल में 0 था, लिख दीजिए 0। सिंप्लीफाई कर दिया, ट्रांसपोजिशन करिए। इस तरफ का +4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। ले जाइए, x = +4 उधर गया, -4 हो गया। आंसर कंप्लीट। चलिए एक और थर्ड देखते हैं। थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, VI क्वेश्चन है जो बुक का। h ऑफ x गिवन है 6x - 1। क्या दिया हुआ है, 6x - 1, ठीक है। अब इसमें भी जीरोस निकालना है। जीरोस निकालना है तो क्या करना है, क्या बताया गया, जो भी क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल दिया हो उसके इक्वल में 0 दिखा दो, हो गया 0। ठीक, h ऑफ x की वैल्यू अभी हमने यहां पे बताया, उठा के लिख दो। क्या दिया है, 6x - 1, बचा क्या, इक्वल 0 लिख दो। -1 यानी जो वेरिएबल से फ्री है, कांस्टेंट है, उसको हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे। -1 इधर जाएगा, +1 ये उधर गया, तो इधर बचा क्या, 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x = क्या हो गया, 1/6, 1/6, बस आंसर। क्लियर है, ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट क्वेश्चन। इसको हम लोग रिमूव कर दें, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और ऐसे इसके और भी पार्ट के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 1, 2 और 6 हमने कराया है, 3, 4, 5 और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आप लोग करिएगा। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे और चैप्टर ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा, एक्सरसाइज पूरा क्लियर हो जाएगा। डेली का डेली प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट। क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, वेरीफाई करना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 4 is a zero of the polynomial किस पॉलिनोमियल क्या दिया है, p of x = x - 4। वेरीफाई करना है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, एक और लिख लेते हैं। -3 is a zero of the पॉलिनोमियल, और इसका पॉलिनोमियल दिया p of x = x - 3। क्या दिया है, p of x = x - 3। तो बहुत ही सिंपल है। पिछले क्वेश्चन में, इसके पहले जो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन लगाए हैं उसमें हम लोग को पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना था, लेकिन यहां पर क्या दे रहा है, पॉलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और कह रहा है इसको वेरीफाई करिए कि क्या जो जीरोस दिया है वो एग्जैक्ट आंसर यानी जीरोस है या नहीं है। तो सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यूज है उसको उठाकर रख देंगे। पॉलिनोमियल लिखती हैं, क्या जीरोस दिया है, 4, तो p ऑफ 4 निकालेंगे, यानी x की वैल्यू रखेंगे। और अगर रखने पर, यहां पर x की वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब यस, दिस 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यस लिखकर लिख देंगे। चलिए चेक करते हैं, x की वैल्यू क्या रखनी है, 4 -4,
+4 -4 बोथ आर इक्वल, डिफरेंट साइन यानी सेपरेट होना है, और सेपरेट होकर क्या आएगा 0। 4 में से 4 गया 0, यानी P ऑफ 4 0 आया। इसका मतलब यस 4 इज, यस के बाद 4 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। P ऑफ x इज -4। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है। ये फर्स्ट आपका पार्ट था, सेकंड हम लोग यहां सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया हुआ है -3, तो P ऑफ x क्या दिया हुआ है यहाँ पर x -3। एक और इसलिए कर दे रहे ताकि यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर गया हो तो यहाँ करते करते आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या करना है, सेम x की वैल्यू रखनी है। x के लिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है -3, तो P ऑफ -3 निकालना है, रख दें। x की वैल्यू क्या लिखेंगे -3, और यहाँ पर पहले से -3 है, तो माइनस माइनस को ऐड करते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया 336। ये 0 नहीं आया, क्या हुआ, ये 0 नहीं आया है। 0 नहीं आया मतलब इसका क्या हुआ, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नो, नो लिखकर इसको लिख देंगे नो। ठीक है, -3 इज नो, -3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बस ऐसे ही आपको यस या नो आपको लिखना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। फिर से मिलेंगे एक अगले वीडियो में, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।